चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। लेकिन उससे पहले आपको 6th और 7th क्लास के अंदर हमने जो चैप्टर पढ़ा था अपनी संख्याओं की जानकारी और 7th क्लास का पढ़ा था पूर्णांक, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले परिमेय संख्याएं करने से पहले आपको प्राकृतिक संख्याओं का पता होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू हो और आगे तक जाए। 1 2 3 4 5 ये सारी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं, अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 1 से शुरू ना करके उन्हें कहां से शुरू कर दूं? 0 से शुरू कर दूं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। और अगर इन दोनों को लेके चले, आप एक बार ध्यान दें थोड़ी सी कि आपने प्राकृतिक संख्याएं ली यहां पे जितनी भी थी, और उसके अंदर हमने एक और संख्या शून्य जोड़ दी। यहां पे देखिए आप छोटी सी, यहां पे मैंने 0 जोड़ दिया, तो क्या बन गई है? सारी की सारी आपके पास पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बन गई। तो इसके बाद क्या आता है? संख्याएं जब हमने सिर्फ इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पढ़ी है, प्लस वाली सारी की सारी, लेकिन अगर मैं उनके अंदर संख्याएं दो तरह की होती हैं आपके पास। संख्याएं की बात करें, संख्याएं आपके पास है धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या है? आपके पास ऋणात्मक है, ये है प्लस वाली, और ये कौन सी होती है? माइनस वाली। यहां पे देखिए, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा, बीच में क्या लिखी है? यहाँ पे 0, इधर इनको शुरू कर दिया मैंने माइनस में, माइनस लगा के बाद। तो अगर कोई भी संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक जोड़ दो और बीच में क्या ले लो? उसके 0 आपके पास, इन सभी को मिला के आप उनको क्या बोलते हो? पूर्णांक। ठीक है, तो लेकिन आज की जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? परिमेय संख्याएं। तो प्राकृतिक हो, पूर्ण संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो, ठीक है, और पूर्णांक, ठीक है, ये सारी जितनी भी हैं ये मिलके आपके पास क्या होती है? परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको लिखता हूं, प्रकृति की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो आप देखें चले इनका हर 1 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूं, पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये इनका भी हर 1 है। ठीक है, तीसरी बात करूं मैं यहाँ पे पूर्णांक की, 0 -1 -2 1 2 3, ठीक है, इनका हर भी क्या है? 1 है। तो आपके पास ये सारी की सारी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं आपके पास। सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो एक बात तो ये होगी, ठीक है, कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि आपके पास जो अंश और अंश बटे हर या फिर p बटे क्या हो के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याओं के गुण, ठीक है, अगर आपको परिमेय संख्याओं के प्रश्न करने हैं तो उससे पहले आपको परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पता होना चाहिए। तो पहला जो गुणधर्म है वो क्या है? संवृत्त। ठीक है, संवृत्त में क्या है आपके पास? कि सबसे पहले आपके पास है योग, दूसरा है व्यवकलन, तीसरा है गुणन, और चौथा है आपके पास विभाजन।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके पास संदिग्ध क्या होता है। परिमेय संख्या, संदिग्ध के अंदर योग लेना है, व्यवकलन लेना है, गुणन लेना है, विभाजन लेना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को योग करूं तो भी मुझे क्या मिलनी चाहिए, एक परिमेय संख्या। मतलब ये है, अगर योग ले कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, तो भी क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या। व्यवकलन के अंदर परिमेय संख्या, ठीक है, मतलब परिमेय संख्या माइनस करी तो भी क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या। और गुणा के अंदर परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या, गुणा करके भी क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या। और विभाजन के अंदर परिमेय संख्या, तो हम भाग करें परिमेय संख्या से, तो भी क्या मिलनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को योग करूं तो भी मुझे क्या मिलती है, परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं को माइनस करता हूं तो भी क्या मिलती है मुझे, परिमेय संख्या। और गुणन के अंदर अगर परिमेय संख्या को गुणा करूंगा किसी परिमेय संख्या से तो भी मेरे को क्या मिलती है, परिमेय संख्या। लेकिन इसके अंदर आपके पास, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं मिलती, तो आपके पास ये संदिग्ध नहीं है। देखिए जरा, हम एक आसान सा प्रश्न उठाएंगे इसका। तो सबसे पहले इसको ले, किसका है, योग का। मान लीजिए आपके पास 3/4 प्लस 3/4 और इसका एलसीएम ले, उत्तम ले तो 4 आता है। और 3 + 3 3 और 3 6/4, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। योग करके भी क्या मिली मुझे, परिमेय संख्या। और ऐसे ही अगर परिमेय संख्या को माइनस करें आप, 5/6 माइनस 3/6, तो भी 6 में से 5 माइनस 3, और उत्तर क्या मिलता है मेरे को यहाँ पर, 2/6। और गुणा के अंदर 4/7 गुणा 3/7, तो 4 × 12 और 49। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपके पास विभाजन की बात करें कि अगर मैं 4/3 एक परिमेय संख्या है उससे भाग करूं 0 से, क्योंकि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां पे मैं 0 के बटे 1 लगाता हूं, तो आपके पास को करने के लिए 4/3 गुणा 1/0, 4 एकम 4 और 3 को 0 से किया, तो यहाँ पे हर क्या आता है, 0, क्योंकि परिमेय संख्या कहती है कि हर 0 नहीं आना चाहिए। तो ये आपके पास संदिग्ध नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहला गुणधर्म था, संदिग्ध करना। परिमेय संख्याओं का योग किया, हमने देखा कि योग करने के बाद भी संदिग्ध आता है। व्यवकलन किया, उसके बाद माइनस करके देखा तो भी क्या आती है, परिमेय संख्या आती है। गुणा किया तो भी क्या आती है, परिमेय संख्या आती है। लेकिन विभाजन के अंदर जब मैं एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग करता हूं तो मुझे परिमेय संख्या नहीं मिलती। इसका मतलब विभाजन संदिग्ध नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा गुणधर्म है आपका क्रम विनिमयता। ठीक है, इसके अंदर भी मैं क्रम विनिमयता को
किसके ऊपर दिखाऊंगा? योग के अंदर, व्यवकलन में, गुणा में और विभाजन में। तो इसको भी लेके चलेंगे। सबसे पहले आपने योग, दूसरा है आपके पास व्यवकलन, तीसरा है आपके पास गुणन, चौथा है आपके पास विभाजन। सबसे पहले पता होना चाहिए क्रम विनिमेयता क्या होती है। अगर मैं सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको दो परिमेय संख्याएं मैं दूंगा, उनकी आपने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की जो पोजीशन है उसको बदलना है। जैसे हम देखेंगे योग के अंदर क्रम विनिमेयता जहां भी लिखा हो आपको दो परिमेय संख्याएं चाहिए, तो आपको क्रम के अंदर दो परिमेय संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो योग देखिए, पहले योग के ऊपर चलेंगे। आपके पास के अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, मान लीजिए P1 प्लस किया, हमने दो परिमेय संख्याएं ले ली हमने P1 और उसको जोड़ने के बाद मैं सिर्फ इसी स्थिति चेंज करूंगा, इसको यहां लिखूंगा, इसको यहां लिखूंगा, तो P2 और बटे में Q2 प्लस होना चाहिए P1 बटे Q1। ठीक है, इसको आप लेके चलेंगे आपके पास। ठीक है, तो उदाहरण देखिए इसका। मान लीजिए एक परिमेय संख्या 3/4 है और एक है आपके पास 7/4। तो क्या ये बराबर आएगा? इसको पोजीशन चेंज करनी है, 7/4 को पहले लिखें और 3/4 को। ठीक है, इनको जोड़ के देखें। आपके पास 3 + 7 ऐसे यहां पे 4, 7 + 3, 7 और 3 10, 10/4 बराबर है 7 और 3 10/4, ये बराबर है। इसका मतलब क्या है कि योग क्या है आपके पास? जो योग होगा आपके पास वो क्रम विनिमेय होता है दो परिमेय संख्याओं का। ठीक है, इसके बाद व्यवकलन की बात करें। ठीक है, P1/Q1 माइनस P2/Q2 बराबर होना चाहिए इसके P2/Q2 माइनस P1/Q2। ठीक है, अब इसको लेके चले, उदाहरण है इसका। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमारे 9/4 माइनस 5/4 बराबर होना चाहिए 5/4 माइनस 9/4 के। करके देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो आपके पास इसका लघुत्तम हमने क्या लिया? 4, 4 × 4 9 माइनस 5 यहां पे लेके चले। उदाहरण है इसका 4, 5 माइनस 9। अगर 9 में से 5 गए 4, 4/4 और यहाँ पे 5 में से 9 गए माइनस के 4, 4। लेकिन इसको अगर काटे तो ये प्लस का 1 आता है और इसको अगर मैं कट कर दूं तो माइनस का 1 आता है। ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? -1 बराबर नहीं है -1 के। तो ये आपके पास जो व्यवकलन होता है, आपके पास व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लेके चलेंगे हम अब बात करते हैं गुणन की। अब बात करते हैं गुणन की कि भाई एक परिमेय संख्या है P1/Q1
और एक है क्या P2 बटे Q2। Q बराबर होता है, इसको बदलिए पोजीशन को इसकी, P2 और Q2 को पहले लिखिए गुना P1 बटे Q1। तो आपके पास उदाहरण देखिए, उदाहरण लेके चले इसका 3/4 गुना 5/6, ये भी परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इसकी पोजीशन चेंज करिए, 5/6 को पहले लिखिए और 3/4 को बाद में लिखिए। 5 दिए 15 और 6 चौके 24। अब इसको करेंगे गुना हम, 5 दिए 15 और 6 चौके 24। तो जो इसका उत्तर था वही इसका उत्तर है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे मैंने इसको पहले रखा इसको बाद में, यहाँ पे मैंने पहले इसको रखा हुआ इसको बाद में, लेकिन ये आपस में उत्तर क्या आए हैं, बराबर। तो आपके पास जो गुणन है वो क्रम विनिमय होता है। एक रहेगी विभाजन, ठीक है। अब विभाजन की बात करें, ठीक। विभाजन के अंदर करना क्या है आपने कि आपके पास मान लीजिए P1 बटे Q1 को हम भाग करेंगे P2 बटे Q2 से, तो बराबर होना चाहिए किसके, P2 बटे Q2 भाग P1 बटे Q1। उदाहरण देखें, 4/5 भाग 6/7, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये बराबर आएगा, देखते हैं। 6/7 को हम भाग करेंगे इससे 4/5 से। पहले ये बाया पक्ष है, इसको हल करेंगे, 4/5 गुना 7/6, इसको 6/7 गुना 5/4, ठीक है। तो इसको गुना करा, 7 चौके 28, 5 छीके 30, इसको गुना करेंगे 6 पंजे 30 और 7 चौके 28। तो इसका उत्तर क्या आता है आपके पास, एक का उत्तर है 28/30, जो कि बराबर नहीं है 30/28 के, ठीक है। तो आपके पास जो विभाजन है वह भी क्रम विनिमय नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास 4 थे क्रम विनिमय। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे सहचार्यता।